भारत के जागरूक मतदाताओं से आज मैं एक अहम विषय पर अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। प्यारे साथियों, हम सब देश की आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। लोकतंत्र को जब भी चुनाव का समय आता है तो महापर्व के रूप में सरकार द्वारा प्रचारित किया जाता है कि पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। साथियों, देश को आज़ादी जो मिली थी 1947 में, वास्तव में वो राजनीतिक आज़ादी है। आर्थिक आज़ादी यहाँ अभी तक लोगों को मिला नहीं। इसी विषय पर आज मैं आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक सुनें और अपना अनुभव से मुझे अवगत कराएं। साथियों, धरती के नीचे से प्रकृति द्वारा जितने भी प्रकार के खनिज संपदा निकल रही है, देश में विभिन्न संसाधनों से जो आय प्राप्त हो रही है उसे सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहा जाता है। सरकार प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करती है। जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए, विभिन्न संसाधनों से जो आय प्राप्त हो रही है उस आय को सरकार कहती है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का कहना था कि केंद्र सरकार से विकास के लिए जो पैसा चलता है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका 12 पैसे भी लाभ नहीं पहुंच पाता है। वही चीज़ माननीय मनमोहन जी भी कहे थे कि जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक 12 पैसे नहीं पहुंचता है। सत्ता में चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, सत्ता प्राप्त करने के लिए पूंजीपति घराने से चुनाव लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपए राजनीतिक दल के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है कि आप चुनाव जीतिए। जब वो चुनाव जीतते हैं, सत्ता में बैठते हैं, तो उन्हीं पूंजीपति के इशारे पे उनको काम करना उनकी मजबूरी होता है। इस कोरोना से आज पिछले 1 वर्ष से भारत का विशेष करके मध्यम वर्ग, गरीब, छोटे मोटे व्यापारी काफ़ी परेशान है। दूसरी ओर नवयुवा पढ़ लिख करके आज बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं मिलने के पीछे कारण है कि पढ़े लिखे का काम कंप्यूटर खा गया। कम पढ़े लिखे आज मशीन आ जाने के कारण लोग मशीन के कारण अधिसंख्यक संख्या में बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज कोरोना से 2 तिमाही में जीडीपी में गिरावट के कारण चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 9.1% की गिरावट का अनुमान है। 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 94,566 रुपये थी, जो 2020-21 में 85,929 रुपये पर आने का अनुमान है। मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 1,27,768 रहने का अनुमान है, जो 2019-20 के 1,34,000
186 रुपये में 4.8% कम है। मेरा कहना है कि केंद्र सरकार लगभग 950 योजनाएं चला रही हैं, लेकिन आम जनता को मुश्किल से 10-15 योजनाओं के बारे में जानकारी है। जितनी जो योजनाएं हैं, 950 योजनाएं, वो तो सिर्फ केंद्र सरकार की हैं। राज्य सरकारें भी अपनी अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। इनका कहना है कि मैं सकल घरेलू उत्पाद से जो प्राप्त हो रहा है आय, जीडीपी, उसको जन कल्याणकारी योजना के नाम पे मैं खर्च करता हूँ। आज बताइए, भारत की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ से पार है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रही है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार निजी हाथों में सरकारी तंत्र को सौंपती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार पढ़े लिखे युवाओं को क्या मनरेगा का काम देगी? ये बिल्कुल असंभव है। मैं चाहता हूँ कि जीडीपी से, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद से जो आय प्राप्त हो रही है, उस आय में से कम रुपये 6,000 प्रति माह हर मतदाता को दिया जाए, ताकि आर्थिक नरसंहार से लोगों को बचाया जा सके। तो आप सब जागरूक मतदाताओं से यह अपील है कि आप सब भी इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद।